कांग्रेस को बचाना भाई डाकुओं से, कांग्रेस को बर्बाद कर दिया है, कांग्रेस को जमीनी स्तर पर खत्म कर दिया है। और आप एक पुलिसमैन है, अब तक हमें इंडिविजुअल के खिलाफ एक की बात सुनने तो नहीं यार, ये देख लो। मैं ये कह रहा हूँ यहाँ इनके बड़े नेता उनसे मिलो ना, उनसे भी मिल रहे हैं, रिटर्न में भी दे दिया, दे दिया अंदर दे उनके भगाते हैं तो जो जमानत देते हैं उनको धमकाते हैं, उनकी हैसियत बढ़वाते हैं, फिर उन पे भी पढ़े लिखे लोगों ने आवाज उठाई है, जिसके कारण पूरे उसमें क्रांति आ गई है, पूरे विधानसभा में क्रांति आ गई है। और वो हर हालत में ये मांग कर रहा है पूरा विधानसभा कि इनके अलावा कांग्रेस किसी को भी टिकट दे दे, किसी भी जिसने भी अपना पर्चा दाखिल कर रखा है, स्थानीय नेता हो, किसी अदर स्टेट का भी ना हो, किसी अदर विधानसभा का भी ना हो, वो मंजूर है। AICC कार्यालय में मौजूद हैं और जाहिदा का प्रदर्शन किया जा रहा है। यही रहना सबको, यही रहना सबको। कामा बचाओ, यही चार पाई डाल लो, यही जब फैसला नहीं हो जाता कमेटी का साथीपुर का आधा हिस्सा मेवात में आता है और उस पिछड़े हिस्से का विधानसभा कामा का ऐसे जनप्रतिनिधि प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जो जिनकी एक पार्टीशन से लेकर अब तक एक लेगेसी है। उस लेगेसी के चक्कर में हमारे क्षेत्र का जो दुर्गति हुई है, उस दुर्गति में ना क्षेत्र में पानी की व्यवस्था है, ना पढ़ाई की व्यवस्था है, ना स्कूलों की व्यवस्था है। और सरकारी स्कूलों को इंग्लिश माध्यम में स्थानांतरित कर दिया गया, बदल दिया गया है। उनमें इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने के लिए टीचर नहीं है। इस तरह की सारी चीजें हैं और भ्रष्टाचार के इतने नमूने अब तक आ चुके हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना में इतना बड़ा घोटाला हो चुका है जिसकी रिपोर्ट CBI भी कर रही है और उसकी केंद्र स्तर पर भी कई सारी एप्लीकेशन दी गई हैं जिसकी जांच चल रही है। और हमारे 200 विधानसभाओं में सबसे भ्रष्ट अगर विधायक है तो वो जाहिदा खान है, जिसके इस बार उन्होंने भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा को पार कर दिया है। उन्होंने विधानसभा क्षेत्र कामा के अंतर्गत आने वाले सारे थानों में एक तरह से सारे थानों को ठेके पे दे दिया है। वहां पर दलाल बैठे हैं, इतने दलाल बैठे हैं, यदि कोई आम आदमी अपनी प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए जाता है तो पुलिस अधिकारियों से पहले, कांस्टेबलों से पहले वो दलाल उस पीड़ित के सामने प्रकट होते हैं और वो कहते हैं हम आपका मुकदमा दर्ज कराएंगे। उसके एवज में उनसे अच्छी खासी मोटी रकम वसूलते हैं और मुकदमा मनचाही धाराओं में दर्ज कराते हैं, जिससे पीड़ित पक्ष को न्याय मिलने में देरी होती है और मिलना मुश्किल हो जाता है। पीड़ित दर दर की ठोकरें खाता है, भटकता है। और इस तरह से इन्होंने हर डिपार्टमेंट में, थानों के अलावा हर डिपार्टमेंट में अपने नुमाइंदे बिठा रखे हैं, जिनका काम यही है जाहिदा जी के लिए काम करना और जाहिदा के जो खिलाफ जो लोग हैं उनको टॉर्चर करना, प्रताड़ित करना। अभी हमारे पहाड़ों में जो अवैध खनन चल रहा है, जाहिदा जी का पाचन तंत्र इतना मजबूत हो गया है, हमारे यहाँ पहाड़ के पहाड़ पचा गिरे हैं उन्होंने पहाड़, अरावली पर्वतमाला के बहुत सारे जो ऊंचे ऊंचे पर्वत थे वो सब डाइजेस्ट कर लिए हैं। इसलिए हम मीडिया के माध्यम से मीडिया का संज्ञान लाना चाहते हैं, उनके ध्यान में लाना चाहते हैं, कैसे भी करके हमारी जान बचाओ। इन्होंने पूरे कामा को बर्बाद करके रख दिया है। कामा में गरीब, शोषित, पीड़ित वर्ग को इतना ज्यादा प्रताड़ित किया जा रहा है, उनकी कोई सुध लेने वाला नहीं है। ये अमीर लोग हैं, ना इन्हें फोन उठाना अच्छा लगता है, ना ये पब्लिक से मिलना पसंद करते हैं। गुड़गांव और जयपुर के अलावा इन्हें नींद नहीं आती है और हमारे वहां लोग परेशान हैं, वो इतने ज्यादा प्रताड़ित हैं, उनकी कोई सुध लेने वाला नहीं है। इसलिए किसी भी कीमत पर जाहिदा का प्रतिनिधित्व कामा से हमें बर्दाश्त नहीं है और जाहिदा को हमें हटाना है। कांग्रेस पार्टी को बर्बाद कर रहे हैं लोग, कांग्रेस पार्टी की जड़ों को खोखला कर रहे हैं लोग। नहीं अभी नहीं, कांग्रेस बात करनी। इन्होंने पंचायती राज के जो चुनाव हुए थे, कामा विधानसभा के अंतर्गत 2 पंचायत समिति आती हैं। जाहिदा खान के 2 बच्चे हैं, ये भगवान को और अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र है। अगर 4-5 बच्चे होते तो आसपास की विधानसभाओं के भी प्रधानी का पद वो कब्जा लेते। हम परमपिता परमेश्वर और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं, उनको 2 ही बच्चे दिए, इसलिए अभी गनीमत है उन्होंने कामा विधानसभा के अंतर्गत आने वाली 2 ही पंचायत समितियों पर कब्जा किया है। हम नहीं चाहते और आसपास की पंचायत समितियों पर और अन्य जो पंचायती राज के तहत जो पद आते हैं उन पर कब्जा हो। आप लोगों को बताना चाहता हूं, जाहिदा जी के ससुर सरपंच है, सास सरपंच है
और परिवार में से 4-5 देवर पंचायत समिति सदस्य हैं। ये सब इसलिए हुआ है कि भविष्य में अगर मैं चुनाव अभी हार जाऊं तो मेरे बच्चों के खिलाफ कोई अविश्वास न ले आए। इसलिए पूरी तरह से लोकतंत्र को मिटा के रख दिया कामा में। कामा के अंतर्गत आप कह सकते हैं जिस तरह से मिडिल ईस्ट में जो हाल हो रहा है वो हाल कामा का है। कामा के अंतर्गत डेमोक्रेसी नाम की कोई चिड़िया नहीं है। डेमोक्रेसी नाम की कोई चिड़िया नहीं है। अगर लोकतंत्र को बचाना है तो कामा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को बदलना लाजमी है। भ्रष्टाचार जायदा खान, जायदा खान, जायदा खान। साथियों मैं बताना चाहता हूं एक और बात। खनन में जो खनन माफिया हैं जो जिनके पास कामा का रॉयल्टी का ठेका है, वो पहले पहाड़ी थाने में कांस्टेबल हुआ करते थे, फौजदार, जो नदबई से भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ने की इच्छा रखते हैं और भाजपा से टिकट मांग रहे हैं। और खनन विभाग में रॉयल्टी का रेट 49 रुपए 58 पैसे है, लेकिन कामा में सारे नाकों से 80 रुपए पर टन वसूला जा रहा है। 30 रुपए पर टन जायदा जी के जेब में जा रहे हैं। हमें नहीं पता इस तरह से कामा को लूटने की छूट किसने दी है। कांग्रेस पार्टी को संज्ञान लेना चाहिए। कांग्रेस पार्टी को इस तरह के लुटेरों को कांग्रेस पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए, जिन्होंने कार्यकर्ताओं को इग्नोर किया, और उन्होंने हर नाके पर अपने गुंडे बिठा रखे हैं। कभी छिड़काव के नाम पर पैसे मांगते हैं। नासिर जुनैद की हत्या होती है, उनको जिंदा जला दिया जाता है। उनके नाम पर क्रेशर जोन से 3 करोड़ रुपए इकट्ठे किए, एक पैसा उनके परिवार को नहीं पहुंचाएगा। मैं बोला था कांग्रेस में बीजेपी वाले मत घुसे। कांग्रेस के अंदर बीजेपी घुस करके लड़का लड़की करता है, गुंडागर्दी बंद करो। हमारे क्षेत्र के बहुत प्रतिष्ठित कांग्रेस कार्यकर्ता, कांग्रेस के जिला पार्षद, कांग्रेस के टिकट पर जीते हुए जिला पार्षद आपके सामने अपने विचार रखेंगे। उन्हें इतना प्रताड़ित किया गया, उनकी विचारधारा, उनकी कार्यशैली से असंतुष्ट थे, इसलिए उन्होंने उनके खिलाफ मोर्चा खोला। वो अपनी बात रखेंगे। खुर्शीद साहब, देखिए, आतंकी कोई हद होती है, आतंकी सीमा होती है, कोई सीमा होती है। आप देखो इन लोगों को कोई आदमी पच नहीं रहा है। इनके खिलाफ अगर किसी ने जरा भी आवाज उठाती तो ये सीधा मुकदमा दर्ज कराते, सीधा शिकंजे में फंसा देते हैं लोगों को। हमारे वहाँ के भोले भाले लोग हैं। और मैं कहता हूँ पुलिस का भी इतना अत्याचार इन लोगों ने बढ़ाया है। अगर किसी के पास कागज भी नहीं है तो कम से कम 10-20 हजार रुपये दे के लोग आता है मोटरसाइकिल का। मैं और तो क्या बताऊं आप लोगों को। 25,500 पेंशन थी कामा में, वृद्धावस्था पेंशन, सबको खारिज कैंसिल कर दिया। सबके पैसे अपने चहेते लोगों के खातों में इन्होंने डाल लिए। अब जो लोग गरीब लोग हैं, जो अंधे हैं, जो अपाहिज हैं, उन लोगों को आने जाने में कितनी दिक्कत हुई। 25,000 पेंशनों में से बड़ी मुश्किल से समाज सेवक लोगों ने 5-7 हजार पेंशनों को चलाया। सारे पैसे इन्होंने डाल दिए। कितना बड़ा घोटाला इन लोगों ने किया है। सारे अपने चाहते लोग इन्होंने बैठा रखे हैं। आपको मालूम है पीएम आवास योजना के सारे पैसे खत्म, स्टे लग रहा है वहाँ, सारे पैसे सारे गोलमाल हो गए। और ये सुनने को तैयार नहीं है। इनकी हिटलरशाही है। हम लोगों ने इनको राजा समझ के बनाया था, ये रावण हो गए रावण। इनकी हिटलरशाही है, सुनते नहीं है ये किसी की। ये धमकी देते हैं, मुकदमा लगवा देते हैं। ये इनकी कहाँ तक हम बताएं, फर्जी मुकदमा लगवाते हैं ये लोग। आप देखिए इनका अंत आना जरूरी है और मैं समझता हूँ इनका अंत आ गया बिल्कुल। या तो पार्टी सुने, या तो कांग्रेस पार्टी सुने, अन्यथा हम 10 लोग टिकट मांग रहे हैं। क्या 10 लोगों में कोई ऐसा आदमी नहीं है जो वहाँ विधायक बन सकता है? अगर पार्टी नहीं सुनेगी तो इसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, वहाँ बहुत भारी विद्रोह होगा, बिल्कुल विद्रोह होगा वहाँ। साथियों एक बात और मैं कहना चाहता हूँ। हमारे गहलोत साहब कहते हैं कि मैंने अपने जीवन में एक प्लॉट नहीं खरीदा, एक भूखंड नहीं खरीदा। ये आप ध्यान से देखें, राजस्थान सरकार की जमाबंदी है। इसमें 2 लोग हैं, इसमें 2 लोग हैं जिनके नाम यहाँ लिखे हुए हैं। खतीजा पत्नी आजाद, आधा हिस्सा इनके नाम है गढ़ाजान कामा निवासी। ये विधायक जाहिदा खान के घर के बर्तन मांजते हैं, ये घर का पानी चलाते हैं, खेतों में पानी चलाते हैं। नौकरों के नाम, गरीब लोगों की जमीनें खरीद कर नौकरों के नाम कर दिए।
जमशेद पुत्र मुरली, हिस्सा आधा, जाति में गड़ाजान। ये जाहिदा जी का ड्राइवर है। गरीब लोगों की जमीनें खरीद खरीद कर गरीब लोगों के नाम कर दिए हैं। गरीब लोगों के नाम नहीं, अपने ड्राइवर और नौकरों के नाम कर दिए हैं। क्या हम एक जनप्रतिनिधि को इसलिए चुनते हैं? इस लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि का काम होता है पब्लिक की सेवा करना, पब्लिक की मूलभूत सुविधाओं को पूरा करना, पब्लिक के फोन उठाना, पब्लिक की शिकायतों को संज्ञान में लेना और पब्लिक के विचारों को, पब्लिक की बात को, जनता अगर प्रताड़ित है तो जनता की बात को विधानसभा में पटल पर रखना। जबकि इन्होंने लूटपाट मचा रखी है। नासिर जुनैद हत्याकांड में जब उनकी हत्या हुई थी तो उनके हत्याकांड इतना नृशंस हत्याकांड था, अड़ोस पड़ोस की विधानसभाओं के विधायकों ने आवाज उठाई थी, उन्होंने प्रतिनिधित्व किया था। और हमारी विधायक जाहिदा खान के सामने हमने झाग दे दिए थे, विधायक जी आप अपना मुंह खोलिए, इसमें दही जमा कर मत बैठे रहिए, विधानसभा में आवाज उठाइए। इसके बावजूद भी उन्होंने विधानसभा में हमारा आवाज को बुलंद नहीं किया और हमारा प्रतिनिधित्व नहीं किया। क्या जरूरत है हमें ऐसे विधायक की जो हमारे लिए, हमारे पर जुल्म जाती होने के बावजूद हमारी आवाज नहीं रख सकता? मैं आगे आप लोगों के सामने बताना चाहूंगा, पूर्व सरपंच जाके 30 साल से विधायक जाहिदा खान के कर्मठ और जुझारू और मंडल अध्यक्ष थे। चौधरी तैयब साहब से जुड़े हुए उनके बहुत लाडले सदस्य थे, ये भी उन्हें छोड़कर भाग चुके हैं। तो ये कुछ तो वजह होगी जो इतने प्रतिष्ठित और कर्मठ और जुझारू कार्यकर्ताओं को छोड़ छोड़कर दूर जा रहे हैं। अभी आपके सामने अपने विचार रखेंगे, आप इनकी बात को ध्यान से सुने। मैं लगा दूंगा। टिकट देती है तो आप क्या करेंगे? हरा देंगे टिकट। देखिए जी, बात ऐसी है, हम बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं कांग्रेस का और पिछली हकीकत बताऊं तो बहुत पीछे से, लेकिन मैं 30 साल से 93 से आज तक इनके साथ जान माल से रहा हूं और सारी कौम रही है। लेकिन इन लोगों ने जो अब की बार अत्याचार किया है, जो अनदेखी की है, कहीं विकास कार्य में देख लो, सड़क बनी है, मैं ये नहीं कह रहा सड़क नहीं बनी, लेकिन सड़क बन रही है, पीछे से टूट रही है। जब ठेकेदार से कहते हैं कि कहां तक कमीशन दें, ये तो बताओ, कमीशन देवे कि माल पूरा लगाएं, पूरी सड़क उखड़ गई, नहर बनी है, उधर बन रही है, उधर टूट रही है। पुलिस में कोई भी आदमी, कांग्रेस का कार्यकर्ता, मैं कह रहा हूं कि 95% मुकदमा कांग्रेस का कार्यकर्ताओं के खिलाफ हुए हैं। क्यों हुए हैं कि हमने तो इसलिए बोला है कि हमारा हक है इस एमएलए में और इस पार्टी में, लेकिन इनने नहीं सुनी, किसी की नहीं सुनी। लूट लूट, और एकाध महकमा में नहीं, इंदिरा आवास, पेंशन, नहर, सड़क, कोई भी मामला, पुलिस, यानी हर जगह से लूट मचाई है। आज जो ये कौम आज इनके खिलाफ जो आवाज उठाई है, जो दिल्ली जयपुर एक कर रखा है, इसलिए कर रखा है कि कांग्रेस पार्टी हमारी सुने। अगर कांग्रेस पार्टी ने ये टिकट नहीं बदला, ये हारेगा, मैं कह रहा हूं 100% हारेगा, 100%। और इसका जिम्मेदार अशोक गहलोत जी होंगे और कांग्रेस पार्टी होगी, क्योंकि हम पे दोष नहीं देना कि भाई बेवंदे वोट ना दी। और यही सीट नहीं, मैं कह रहा हूं, अगर ये सीट पे इसके लिए चुनाव लड़ा दिया तो रामगढ़ तक फर्क पड़ेगा, इस पार्टी पर रामगढ़ तक फर्क पड़ेगा। मैं आज कह रहा हूं दावा के साथ, नगर में फर्क पड़ेगा। क्यों पड़ेगा कि हमारा सारा रिश्तेदार, जब ये पार्टी हमारी नहीं सुनेगी तो हम क्यों देंगे इस पार्टी के लिए वोट? क्यों देंगे अपने आदमियों के लिए? क्यों अपना रिश्तेदार वोट देंगे? ये इस सीट की वजह से बहुत नुकसान होगा कांग्रेस पार्टी के पूरा राजस्थान में। या तो कांग्रेस पार्टी समझ जाए इस बात को, और अगर नहीं समझी तो हम समझा देंगे। हम ये दावा के साथ कह रहे हैं बात। जय हिंद, जय। हाँ जी, बात यही है, बात के ऐसा है, जो बात के सारे बात के काम जो हुए हैं, सारे भाई ने अभी बताए सबन के सामने। अगर बात इतना बड़ा भ्रष्टाचार है कि बात एक बात थाना इनको मालिक, बात की जमशेदर, बात के नरेगा को मालिक, बात के वो कहाना इफार, बात के बिजली के मालिक, बात के वो कहाना हुआ को जलीस, और बात की जो अभी बताई नहरन में बात के काम ऐसा हुआ है, पैसे बनाते लाए हैं, अब पानी चलो अब टूटती रही हैं, और सड़कन पे बात के आगे से सीरे हैं, पीछे से उधरती जा रही हैं। तो हमारा तो यही कहना है कि बात को भ्रष्टाचार बात के बहुत बड़ा है,
इसको अब के कामों से हटाओ, भगाओ और बात और कोई कैंडिडेट नया कामा बचाओ या भगाओ। ये है मेन बात। मेन बात ही होती थी। 100,000% हारेगा और इसके बजाय किसी को भी टिकट दे दो, कामा विधानसभा का टिकट 100,000% जीतेगा। ये है बात। हमारे सब साथियों ने जो कहा है वो बिल्कुल सच कहा है, हक कहा है। कामा के लोगों ने जो कहा है वो हक कहा है, इसको अच्छी तरह समझो। हम कांग्रेसी हैं मगर ज्यादा के लिए नहीं। यदि पार्टी ने ऐसा कर दिया तो बिल्कुल ज्यादा को बहुत मतों से हराया जाएगा कामा विधानसभा। और टिकट किसी के लिए दे दे पार्टी, हाई कमांड, ये हमारा कहना है आप लोगों से। आदरणीय बड़े बूढ़े बुजुर्गों, नौजवान साथियों, हम आईसीसी ऑफिस दिल्ली पहुंचे हुए हैं। हमारे सभी कांग्रेस कार्यकर्ता हैं और कामा को बचाना है। कामा में भ्रष्टाचार है और टिकट भी किसी भी कैंडिडेट को दिया जाएगा तो टिकट वास्तव में निकलेगा और कांग्रेस सरकार हमारी आएगी। हम चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को, डोटासरा को, सबको चाहते हैं और कामा को बचाना है।